अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। टॉपिक है आज का हमारा ब्रेन। पीछे हमने पढ़ा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो कि किससे मिलकर बनता है सारे का सारा नर्वस सिस्टम, नर्व सेल या न्यूरॉन से। और जो नर्वस सिस्टम है हमने पढ़ा था बुनियादी तौर पर दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें भी पहले ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ आएंगे। तो ब्रेन क्या है, एनिमल्स में तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं ब्रेन। अभी जो ब्रेन है ये भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इसके फंक्शन के लिहाज से। तो स्पेशल जो एक स्कल हम पढ़ते हैं पूरी होती है हमारी, जो इतनी खोपड़ी का जो मेरा इतना हिस्सा है उसे हम कहते हैं स्कल। उसमें भी जो ब्रेन के ऊपर वाली है, जो ब्रेन की कवरिंग है, जो ब्रेन की हिफाजत सिर्फ कर रही है, उसे कहते हैं क्रेनियम। तो हमारा ब्रेन किसके अंदर बंद हुआ होता है, कौन इसकी हिफाजत कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है इसको, क्रेनियम। यानी इस तरह से खोपड़ी है जिसको इसकी हिफाजत कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से। उसके बाद इस क्रेनियम के अंदर क्या होती हैं, तीन तहें और होती हैं जिन्हें कहते हैं मेनिंजेस। क्रेनियम के अंदर क्या होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें कहते हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस क्या करती हैं, प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। मेन प्रोटेक्शन कौन दे रही है, क्रेनियम, खोपड़ी। उसके बाद होती हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस प्रोटेक्ट भी कर रही हैं और क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन के साथ साथ ब्रेन को ऑक्सीजन और बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ग़िज़ाइयत है ये मेनिंजेस देती हैं। तो मेनिंजेस का क्या काम है, प्रोटेक्ट कर रही हैं, ऑक्सीजन दे रही हैं और न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रेन में फ्लूइड से भरी हुई वेंट्रिकल्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड। ये वेंट्रिकल्स यहाँ ब्रेन से आगे चलती चलती नीचे जो वर्टिबल कॉलम में होती है स्पाइनल कॉर्ड, उसकी सेंट्रल कैनाल के साथ आगे ज्वाइन हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होती हैं, और इसके अलावा एक तो मेनिंजेस हैं और क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स आगे से किसके साथ कंटिन्यू करती हैं, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में एक कैनाल होती है, उसके साथ आगे ज्वाइन हो जाती हैं। इस जो जिसके साथ ज्वाइन हुई है यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनमें जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं सेरिब्रो। इन वेंट्रिकल्स में जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, ब्रेन किसके अंदर बंद होता है, सबसे बाहर होती है क्रेनियम, उसके अंदर होती हैं मेनिंजेस और उसके अलावा इनके अंदर क्या होती हैं, फ्लूइड से भरी हुई वेंट्रिकल्स, और उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद आते हैं हम ब्रेन की डिवीजन के ऊपर, डिवीजन्स ऑफ ब्रेन। कितने हिस्सों में इसकी दिमाग की, ब्रेन की तकसीम हुई है। जो हमारा ब्रेन है उसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन और थर्ड है हाइंड ब्रेन। दिमाग के बुनियादी तौर पर कितने हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सामने वाला या आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन दरमियानी हिस्सा और हाइंड ब्रेन पीछे वाला दिमाग का पिछला हिस्सा। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, फोर ब्रेन।
मिड ब्रेन एक स्मॉल सा पार्ट है जिसके आगे फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। बाकी जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन है इनके आगे फिर पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास है फोर ब्रेन, उसको पढ़ते हैं हम। जो फोर ब्रेन है इसके फर्दर आगे फिर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है थैलेमस, और क्या होते हैं हाइपोथैलेमस। ये अगर हम ब्रेन की थोड़ी सी छोटी सी एक डायग्राम समझने के लिए बनाएं, ये है फोर ब्रेन वाला हिस्सा जिसमें सबसे ऊपर आ गया सेरिब्रम, फिर होता है यहाँ पर थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे आ जाता है सेंटर में मिड ब्रेन। एक रफ सी डायग्राम है जस्ट आइडिया देने के लिए। मिड ब्रेन के बाद अगले पार्ट्स आ जाते हैं जो कि हाइंड ब्रेन है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और फिर आ जाती है नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर पीछे इनका तीसरा पार्ट रह जाता है सेरिबेलम। अब हम फोर ब्रेन के पहले पार्ट्स पढ़ते हैं। ये सारा फोर ब्रेन है, सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है। ये जो फोर ब्रेन है इसका सबसे फर्स्ट ऊपर जो पार्ट है इसे कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के जो नीचे अगला पार्ट होता है उसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के जो नीचे पार्ट होता है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बना रहे हैं, फोर ब्रेन, दिमाग का अगला हिस्सा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सेंटर में मिड ब्रेन, और बाकी के जो तीनों पार्ट रह गए वो हैं हाइंड ब्रेन। उसमें भी सबसे ऊपर ये वाला है पोन्स, फिर उसके नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इनके पीछे जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सेरिबेलम। ये जो तीनों हमने लास्ट में पढ़े हैं ये तीनों किसके पार्ट हैं, हाइंड ब्रेन के। ये तीनों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों मिलकर बनाते हैं हाइंड ब्रेन, दिमाग का पिछला हिस्सा। तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ हो गया। अब इनका काम क्या है। सबसे पहले अगर हम थैलेमस पढ़ रहे हैं तो थैलेमस क्या करता है, कहाँ पर है लोकेशन हमने क्या देखी है इसकी, थैलेमस की सेरिब्रम है उसके नीचे है। तो इसका मतलब ये कहाँ पर हुआ, बिलो सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे होता है, बिलो सेरिब्रम। एक सेरिब्रम है ये वाला पार्ट और एक है सेरिबेलम, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। इन दोनों में डिफरेंस है। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे जो अगला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम थैलेमस। इसका फंक्शन क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम तक जानी है उसको ये क्या करता है, पहले इसके पास आती है, ये उसको मॉडिफाई करता है, फिर सेरिब्रम के पास भेजता है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन बॉडी के पास से आती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट फ्रॉम नोज़, यानी सूंघने के अलावा, स्मेल के अलावा जितने भी बाकी के काम हैं वो सारे इसके पास आएंगे। ये उनको देखेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर उसके पास भेजेगा अगले वाले पार्ट यानी सेरिब्रम के पास। तो ये क्या करता है, लिंक का काम करता है ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान, और जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको पहले ये रिसीव करेगा, मॉडिफाई करेगा, फिर सेरिब्रम के पास भेजेगा। इसका काम क्या क्या है, और पेन परसेप्शन, पेन वगैरह को फील करना इस थैलेमस का काम है। और इसके अलावा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है, सोना जागना, स्लीप एंड अवेक।
हमारा सोना जागना, पेन परसेप्शन वगैरह वो किसके अंडर है? थैलेमस के अंडर है। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट है आगे हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसके नाम से पता चल रहा है, हाइपो कहीं पर भी आ जाए, हाइपो का मतलब होता है बिलो, बिलो किसके? थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस यानी बिलो थैलेमस, इसका मतलब ये कहाँ पर होता है? थैलेमस के डायरेक्ट नीचे। इसी के नाम से इसकी लोकेशन से इसका नाम रख दिया गया। ये कहाँ पर है? बिलो थैलेमस। अगर इसकी शेप देखी जाए, इसकी शक्ल वगैरह, तो कैसी होती है? आलमंड शेप, बादाम जैसी इसकी शक्ल होती है और उतना ही साइज़ होता है इसका। काम क्या होता है इसका? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये क्या करता है? इन दोनों के दरमियान लिंक करवाता है। जो हाइपोथैलेमस है हमारा नर्वस सिस्टम है एक बुनियादी तौर पर, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा, और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है जो केमिकल्स का सिस्टम है। इन दोनों के दरमियान लिंक करवा रहा है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा और क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस, हम आगे ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस हैं, इसमें कितनी सिक्रीशंस बनानी है, वो सारी किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। इसके अलावा हमारे खुशी, गमी, रेज, प्लेयर, सोरो, ETC, ये सारे यानी दुख के, खुशी के जो लम्हात हैं, ये सारा कुछ भी किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमस के। तो ये कंट्रोल करता है हमारा, रेज क्या होता है? गुस्सा, पर गुस्से को, खुशी को, दुख को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट जो फोर ब्रेन का है सेरिब्रम। तीसरा हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन पूछें ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, उन तीनों में से अगर देखें तो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। तो ये अगर हम सारा देखें, ये सारा पार्ट है फोर ब्रेन का, सेरिब्रम वाला, और इतनी ज़्यादा जगह पर मौजूद है, फिर भी इसके बावजूद भी ये फोल्डिंग की शक्ल में पड़ा हुआ होता है, फोल्ड बनाकर मौजूद होता है। अब सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। ये क्या करता है? हमारी सोचने की, हमारी थिंकिंग वगैरह जो है, इंटेलिजेंस, हमारी जहानत, हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट, ये सारी इसके कंट्रोल में होती है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम कितने ज़हीन हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स का जो चलना फिरना, जो मूवमेंट है, वो भी किसके कंट्रोल में होती है? सेरिब्रम के कंट्रोल में। अब इसकी बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो सेरिब्रम है हमारा, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये दरमियान से 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। अगर हम यूँ देखें, ये पूरा ऊपर सेरिब्रम वाला हिस्सा है, सेंटर से क्या होता है? इस तरह से आगे से 2 हिस्सों में सेंटर से डिवाइड हुआ है। ये हमारे ऊपर सारी सेरिब्रम है। ये जो 2 पार्ट्स हैं इन्हें कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है। इन्हें क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर सामने से, फ्रंट से बल्ब लाइक शेप इख्तियार कर लेते हैं। सामने से कैसे हो गए? फ्रंट से बल्ब लाइक। तो ये जो बल्ब लाइक पार्ट्स हैं इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स।
ये क्या है यहाँ पर, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या करती हैं, यहाँ अगर याद हो तो हमने कहा था थैलमस में कि नोज़ के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है सारी थैलमस के पास आती है और फिर वो सेरिब्रम के पास भेजता है। जबकि सेरिब्रम के ये जो फ्रंट वाले पार्ट है जिन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब, तो वो जो नोज़ वाला काम जो रह गया था, नोज़ का काम क्या है, स्मेल से रिलेटेड। तो सारा इन स्मेल से रिलेटेड काम जो है वो डायरेक्ट इनके पास, जितनी भी स्मेल के रिलेटेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी किसके पास आएगी, डायरेक्ट ऑल्फैक्टरी बल्ब्स के पास। और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के फ्रंट वाले पार्ट्स हैं जो बल्ब लाइक शेप इख्तियार कर लेते हैं। और सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या थे, सेरिब्रम जो है हमारी दो हिस्सों में डिवाइड हुई होती है जिन्हें कहते हैं, उन दोनों पार्ट्स को सेरिब्रल हेमिस्फेयर, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो हेमिस्फेयर यानी हाफ स्फीयर। उसके बाद हमारा जो ये पार्ट है ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं। जो अपर पार्ट है उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अपर पार्ट को कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये कैसी होती है, इसके अंदर होती हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। जो हमारी सेरिब्रम है या हमारे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं, अगर हम उनके पार्ट्स देखें ऊपर से लेयर्स, तो ऊपर वाली जो लेयर है, अपर पार्ट जो है उसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो किसका बना हुआ होता है, ग्रे मैटर का। वो बना होता है ग्रे मैटर का। और ग्रे मैटर में कैसी एक्सॉन्स होती हैं, नॉन माइलिनेटेड। कैसी एक्सॉन्स होंगी, नॉन माइलिनेटेड, इसका मतलब जिन पर माइलिन नहीं होगी। हमने पीछे डायग्राम बनाई थी और हमने कहा था कि एक्सॉन के ऊपर इस तरह से श्वान सेल्स होते हैं, और हमने ये भी कहा था श्वान सेल्स कुछ नर्व्स में स्क्रीट करते हैं एक फैटी लेयर जिसे कहते हैं माइलिन। जिनमें होगी उन एक्सॉन्स को कहते हैं माइलिनेटेड, जिनमें नहीं होगी उन्हें कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। अब इस माइलिन से होता क्या है, जहाँ पर ये माइलिन होती है वहाँ से नर्व इम्पल्सिस जंप करके गुजरती हैं, और जहाँ नहीं है इसका मतलब वहाँ से वो इजीली आराम से गुजरेंगी। तो स्पीड जंप करने से क्या हो जाती है, उनकी तेज़ हो जाती है। जबकि अगर वैसे बगैर माइलिन के हैं तो उनकी स्पीड में कोई तेज़ी नहीं आती है। तो नॉन माइलिनेटेड में फ़ायदा क्या हो जाता है, माइलिनेटेड में अगर माइलिन होगी तो वो क्या करेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप करके जाती हैं, जो नर्व इम्पल्सिस हैं, जो मैसेजेस हैं। तो नॉन माइलिनेटेड में क्या होगा, मैसेज जो है वो जंप करके नहीं जाएगा, सिंपली उसने अपना पूरे रास्ते से गुजर कर जाना होगा। तो जो ग्रे मैटर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसकी जो ऊपर वाला पार्ट, जो अपर पार्ट है जिसे कहते हैं ग्रे मैटर, वो किसका बना होता है, नॉन माइलिनेटेड। जबकि उसका नीचे वाली जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर जो उसकी नीचे वाली जो पार्ट है उसे कहते हैं, वो किसका बना होता है, वाइट मैटर का। अपर पार्ट था ग्रे मैटर का, लोअर पार्ट है वाइट मैटर का। और वाइट मैटर में कौन से एक्सॉन्स होंगी, उसमें हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जबकि यहाँ पर होती हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यानी इनकी एक्सॉन में माइलिन मौजूद होगी। इसके बाद जो सेरिब्रम है, क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है तो इसकी डिटेल भी ज़्यादा थी। जो सेरिब्रम है इतना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होता है कि ये फोल्ड्स की शक्ल में मौजूद होती है, और इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है 4 लोब्स में। तो 4 लोब्स कौन कौन से हैं, 4 लोब्स हैं इसके, 4 हिस्से हैं सेरिब्रम जो है इसके, ये फोल्ड्स की शक्ल में मौजूद है और इसके 4 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं वो 4 लोब्स इसके, और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। अगेन हम यहाँ डायग्राम बनाकर हल्की सी देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये फ्रंट वाला हिस्सा है, जिसे कहते हैं फ्रंटल लोब है इसका, एक लोब है फ्रंटल लोब। ऊपर की तरफ होता है पैराइटल लोब,
यहाँ नीचे मौजूद होता है टेम्पोरल लोब, और बैक साइड पे पिछली तरफ होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये चारों लोब्स हो गए। इनके फंक्शन क्या है, कौन कौन से लोब्स लिखवाए हैं। नंबर 1 था फ्रंटल लोब, सेकंड है पैराइटल, थर्ड वन है ऑक्सीपिटल, और फोर्थ वाला है टेम्पोरल। टेम्पोरल लोब फंक्शंस क्या हैं। हमारा फ्रंटल लोब है, ये क्या करता है, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके साथ हमारा स्पीच यानी बोलना, स्पीच का जो काम है वो भी सारा किसके रिलेटेड है, किसके कंट्रोल में है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के कंट्रोल में। पैराइटल लोब क्या करता है, स्किन से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ये रिसीव करता है। ऑक्सीपिटल लोब का काम है विजन से रिलेटेड, देखने से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसके पास आएगी। और टेम्पोरल का काम है हेयरिंग एंड स्मेल, सुनने और सूंघने का काम कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा टेम्पोरल वाला लोब। तो ये एक आप वर्ड मेन जो है वो याद रखें, तो बहुत इजीली ये लोब, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या एमसीक्यूज आ जाते हैं इन लोब्स में से। तो ये सेरिब्रम वाला पार्ट अभी क्लियर हुआ। उसके बाद अभी रहता है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, हमारे ब्रेन का स्मॉल पार्ट है और उसके इतने ज़्यादा फंक्शंस भी नहीं हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी वो छोटा सा है और फंक्शन के लिहाज से भी उसके इतने ज़्यादा कोई फंक्शंस भी नहीं हैं। मिड ब्रेन दिमाग का दरमियानी हिस्सा। नाम से पता चल रहा है मिड ब्रेन, यानी जो किसके दरमियान में मौजूद है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान ये क्या करवाएगा, लिंक करवाता है। इन दोनों को आपस में क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो गुज़रनी है यहाँ से गुज़र के बाकी के अगले पार्ट्स में जानी, वो कहाँ से होकर जाएगी, इस मिड ब्रेन से। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, पोस्चर, हमारी बॉडी की जो पोजीशन है वो इसके कंट्रोल में है, झुकाव वगैरह, और इसके अलावा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, हमारे सुनने से रिलेटेड, हमारे स्मार्ट के सुनने के जितना भी काम है और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखना, ये मिड ब्रेन के फंक्शंस हैं। बस ये दो मेन इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा बाकी का ब्रेन के बाकी पार्ट्स के दरमियान लिंक करवाना मिड ब्रेन का फंक्शन है। लास्ट पार्ट रह गया है हाइंड ब्रेन। थर्ड वन है हाइंड ब्रेन, दिमाग का पिछला हिस्सा। इसके भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स पढ़े हुए हैं। सबसे पहले है इसका मेडोला ऑब्लोगेटा। मेडोला ऑब्लोगेटा लोकेशन क्या थी इसकी, मेडोला ऑब्लोगेटा बिल्कुल कहाँ होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्ट ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर बिल्कुल जो पार्ट होता है उसे कहते हैं मेडोला ऑब्लोगेटा। तो लोकेशन हम क्या बताएंगे, अबव स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आई इसमें से गुजर कर फिर आगे जानी है।
इसके फंक्शन देख लेते हैं, मेन फंक्शंस क्या हैं। जितने भी मेजर फंक्शंस हैं जैसे ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, और जो मेन फंक्शंस हैं हमारे जितने भी, वो सारे किसके कंट्रोल में हैं? मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा कंट्रोल में। इसके अलावा छोटे छोटे फंक्शंस हैं जैसे कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, खांसी, छींक वगैरह, ये जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं ये भी किसके कंट्रोल में आते हैं? इनको भी कंट्रोल करता है मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा। तो मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा के काम क्या क्या? मेजर ये वाले सारे फंक्शंस हैं, लेकिन और क्या करता है? जितनी इन्फॉर्मेशन अगले पार्ट्स तक जानी है मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा से गुजरेगी तो फिर बाकी के सारे पार्ट्स तक जाएगी। तो ये इसके मेजर फंक्शंस आ गए। उसके बाद सेकंड पार्ट है हाइंड ब्रेन का, सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ पर होता है? ये पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा के पीछे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमने कहा था। इसका एक ही फंक्शन है, मसल मूवमेंट। ये क्या कंट्रोल करता है? मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना सेरिबेलम का काम है। और लास्ट हाइंड ब्रेन का भी लास्ट पार्ट रह गया, और उसके अलावा ओवरऑल भी हम जितने पार्ट्स पढ़ रहे थे। हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट है पॉन्स। लोकेशन क्या है? मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा से ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर होता है मेडुल्ला, और मेडुल्ला से ऊपर होता है पॉन्स, मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा। तो मेडुल्ला से ऊपर होगा। काम क्या करता है? एक तो ये मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा की हेल्प करता है ब्रीथिंग में, एक तो ये फंक्शन है, असिस्ट मेडुल्ला इन, मेडुल्ला की हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है उसे किस चीज़ में? ब्रीथिंग में। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मेडुल्ला के बाद इसके पास आती है और फिर यहाँ से आगे ये सेरिबेलम तक पहुँचाता है। तो सेरिबेलम तक इन्फॉर्मेशन किसके ज़रिए पहुँच रही है? पॉन्स के ज़रिए से। तो पॉन्स क्या करता है और किस चीज़ का जिम्मेदार है? सेरिबेलम तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है वो पॉन्स के कंट्रोल में होती है। इसके अलावा कुछ बॉक्सेस वगैरह रह गए हैं। हिप्पोकैम्पस एक बताया हुआ है क्या होता है। व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस? जो हमने सबसे लार्जेस्ट पार्ट पढ़ा ये सेरिब्रम में अंदर डीप एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। इसका काम है नई मेमोरीज़ को बनाना। तो आपसे पूछे व्हाट इज़ हिप्पोकैम्पस, पहले आप बताएंगे कि ये है क्या? सेरिब्रम में एक डीप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। काम क्या है? नई मेमोरीज़ को बनाना। अब एक पर्सन जिसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है एक्सीडेंटली किसी भी वजह से, तो वो क्या करेगा? उसको पुरानी चीज़ें याद रहेंगी लेकिन नई इन्फॉर्मेशन, नई मेमोरी वो नहीं बना सकता। तो क्योंकि इसका काम ही क्या है? नई मेमोरीज़ को बनाना। जब ये डैमेज हो गया किसी भी वजह से तो नई मेमोरीज़ नहीं बना सकता वो पर्सन, जबकि पुरानी चीज़ें उसको याद रहेंगी। ये होता है इसकी वजह से। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? अब आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बाकी का जितना भी ब्रेन है उसको जोड़ रहे हैं पूरी बॉडी के साथ, या स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए बाकी बॉडी के साथ इसका कनेक्शन करवा रहे हैं। तो इसलिए ये तीनों पार्ट्स कौन कौन से? मिड ब्रेन, उसके बाद आता है नीचे पॉन्स और मेडुल्ला ऑब्लिंगुएटा। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ब्रेन स्टेम। ये क्या करवाते हैं?
कनेक्शन करवाते हैं बॉडी और ब्रेन के बाकी के पार्ट्स के दरमियान। सारा ब्रेन डिटेल में पढ़ लिया है, थोड़ी बहुत इसकी डायग्राम भी देखी है। मेन पार्ट्स कौन कौन से थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और फिर उनके फर्दर आगे पार्ट्स देखे हमने जो कि मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं थे। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के फर्दर पार्ट्स थे मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम।